हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और एग्ज़ाम के लिए स्टडी में बिजी होंगे, है ना? ओके बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया है और इसके वर्क के पूरे कंसेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं और आज के इस वीडियो में हम एनर्जी के बारे में पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, देखो बच्चों, एनर्जी मीन्स ऊर्जा। अगर एनर्जी हो तभी हम कोई काम कर सकते हैं। हम जब वर्क करते हैं, वर्क के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में अच्छी तरह स्टडी किया है। वर्क कब होता है? व्हेन वी अप्लाई फोर्स देन वर्क इज डन। और फोर्स लगाने के लिए क्या विदाउट एनर्जी हम फोर्स लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी अप्लाइड करने के बाद ही फोर्स लग सकता है और फोर्स लगाने के बाद वर्क हो जाता है। मीन्स इनडायरेक्टली एनर्जी इज नेसेसरी फॉर to do work. Is it clear? So एनर्जी की वेरी सिंपल डेफिनेशन होती है, देखो, द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके डेफिनेशन या कोई भी कंसेप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी आपने पहले स्टडी किया है 7-8 स्टैंडर्ड में। कौन कौन से एनर्जी हैं? हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और आज हम इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स देखने वाले हैं। मैकेनिकल एनर्जी, which are the 2 types of the mechanical energy? First, kinetic energy and second, potential energy. टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके पूरे कंसेप्ट्स, एक्सप्रेशन और एग्जाम्पल्स हम अच्छी तरह से यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट टाइप काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जिस एनर्जी में गति होती है, काइनेटिक एनर्जी। आप मार्बल से खेलते होगे, अगर स्टेशनरी मार्बल्स पे मूविंग मार्बल्स स्ट्राइक होता है तो क्या होता है? स्टेशनरी मार्बल्स सेटिंग इन द मोशन। ये जो एनर्जी है, वो मार्बल में जो एनर्जी आई, वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सेकंड एग्जांपल, व्हेन वी थ्रो ऑब्जेक्ट अपवर्ड, इट फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर से नीचे आने वाला ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ इन द मोशन। और ये जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। वेरी सिंपल डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? देखो, डेफिनेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। The energy which an object has because of its motion। क्यों एनर्जी है वो? ड्यू टू इट इज
in the moving position because of its motion is called kinetic energy. बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या हैं? द बॉडी falling under the gravitational force has the kinetic energy. The body falling under gravitational force has the, उस बॉडी में कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। सेकंड एग्जाम्पल, जो बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, गन में से जो बुलेट बाहर आती है, जो हम बुलेट फायर करते हैं, उस बुलेट में जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। और बहुत से काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं जो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लो। ओके, देखो बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। ऑब्जेक्ट ए मोशन में है, इन द मूविंग पोजिशन में है, सो देर इज द काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हियर वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे वी नो दैट W वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। आपको ये प्रीवियस वीडियो में आपने ये अच्छी तरह से स्टडी किया है वर्क के बारे में। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हियर F इज इक्वल टू ma। फर्स्ट चैप्टर में आपने न्यूटन्स लॉ अच्छी तरह से स्टडी किए हैं। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड S डिस्प्लेसमेंट, S के बारे में आपने क्या स्टडी किया है? न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 0। हियर u इज इक्वल टू 0। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, and initial velocity stationary means it is the 0. Initial velocity of object. u is equal to 0 means 0 into t is equal to 0. Therefore s is equal to 0 into t plus 1/2 at square. Therefore s is equal to 1/2 at square. Here we put, this is the first equation
and this is second equation. अब ये F and S ये दोनों वैल्यूज हम वर्क के फॉर्मूले में पुट करेंगे. W इज इक्वल टू MA इंटू 1/2 AT स्क्वायर. देयरफॉर W is equal to FK. F instead of F we write here MA into, and instead of S we write 1/2 AT square. From first and second equation. Second. Therefore यहाँ A इंटू ए मीन्स A स्क्वेयर एंड T स्क्वेयर ये दोनों हम एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे. Therefore W is equal to 1/2 into M and into AT स्क्वेयर. A इंटू A स्क्वेयर एंड T स्क्वेयर ये दोनों एक ही ब्रैकेट में A स्क्वेयर एंड T स्क्वेयर. And now we know that the Newton's first equation. What is the Newton's first equation? Now we know that V is equal to U plus AT. This is the Newton's first equation. Newton's first equation. Here U is equal to 0. Initial velocity 0. Therefore, as U is equal to 0, therefore V is equal to AT. And V square is equal to AT square. Is it clear? तो यहाँ पे AT square instead of AT square we write here V square. From this is the equation third. Therefore W is equal to 1/2 mv स्क्वेयर. डायरेक्ट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है. v स्क्वेयर v इंस्टेड ऑफ AT स्क्वेयर वी राइट हियर v स्क्वेयर 1/2 mv स्क्वेयर. W means work, and we know that work is equal to kinetic energy. So instead of work we write here kinetic energy. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. This is the expression for the kinetic energy. This is expression of kinetic energy. Very simple, very easy. देखो बच्चों, एक बार हम और रिपीट करते हैं, अच्छी तरह से समझ के लो. वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ऑब्जेक्ट इज इन द मूविंग कंडीशन, सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. एंड वर्क इज इक्वल टू F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. We know that F is equal to ma from Newton's second law, and S is equal to ut plus 1/2 AT square from Newton's second equation. Here U is equal to 0. Initial state of the object is stationary, so it is U is equal to 0, and so S is equal to 1/2 AT square. 0 into T is equal to 0, so S is equal to 1/2 AT square. From equation 1 and 2 we write here
in the work. W is equal to ma into 1 upon 2 at square, and a into a square and t square. We write a t square into the bracket. This is the equation third. Equation third, and we know Newton's first equation, that is V is equal to u plus at. Here u is equal to initial velocity, that is 0. So V is equal to at and v square is equal to at square. Now we put in the equation third at square. Instead of at square, we write here v square. This is from equation third. So at square के यहाँ पे हम v square लिखने के बाद w is equal to 1 upon 2 m v square, and we know that w is equal to kinetic energy. Work done is equal to kinetic energy. So kinetic energy is equal to 1 upon 2 m v square, where m is the mass of the object and v is the velocity of the object. Very simple expression of the kinetic energy. Is it clear? अब हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे. ओके, सेकंड टाइप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा. स्थितिज यानी कि स्टोर की हुई एनर्जी. अगर हम स्प्रिंग के टॉयज आपने देखे होंगे, स्प्रिंग देने के बाद वो टॉय क्या करता है, मूवमेंट करता है. आफ्टर वी वुंड द स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. या फिर द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, डैम में जो पानी स्टोर करके रखा जाता है, टंकी में अगर हम पानी स्टोर करके रखते हैं हाइट पे, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है. वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी: द एनर्जी दैट has an object because of its position or state is called a potential energy. Kinetic energy में क्या है? Because of its motion, and in the potential energy because of its position or state. That is the potential energy. The energy stored in an object because of its position or state is called पोटेंशियल एनर्जी. पोजीशन या स्टेट, STATE, स्टेट. द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी. एग्जाम्पल क्या है पोटेंशियल एनर्जी के? वुंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ टॉय. टॉय में या फिर वॉच में भी हम स्प्रिंग में एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. देन सेकंड एग्जांपल, द वाटर स्टोर्ड इन अ डैम. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बहुत ही इजी है. देखो एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी. देखो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन वेरी इजी है. एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है
हैविंग द मास m और एक ग्राउंड है, ग्राउंड से हियर इज द हाइट h, ऑब्जेक्ट की हाइट h है और m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. Here this is object. Then we know that work done is equal to potential energy and W is equal to F into S. Here F is equal to mg. G is the gravitational acceleration, means यहाँ पे जो फोर्स होता है F अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, हाइट पे होता है और नीचे से ऊपर, यानी कि इट इज द अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो हियर F इज इक्वल टू mg, वेयर G इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन and S means displacement, displacement means height, height कितनी है h, and S is equal to h, h is the height of the object from ground. Therefore W is equal to F, F means mg and S means h, mg h, and work done is equal to potential energy. Therefore potential energy is equal to mgh. This is the very simple expression for the potential energy, mgh, where m is the mass of the object, g is the gravitational acceleration and h is the height. Very simple. Okay. और यहाँ पे जो एनर्जी, यूनिट ऑफ द एनर्जी इज द सेम एज द वर्क. वर्क का यूनिट क्या है? एसआई यूनिट जूल एंड सीजीएस यूनिट अर्ग. हेंस unit of the energy is also SI unit of the energy joule and CGS unit of the energy erg, as same as the work. Okay. यहाँ पे आप अच्छी तरह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड किए होंगे. उसके एक्सप्रेशन अच्छी तरह से आप स्टडी करो एंड रिमेनिंग जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके. और अगर मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो. ओके. अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. तब तक बाय बाय, टेक केयर.